हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में कक्षा 9th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये 9th में जो है ज़्यादा डीपली नहीं होता है, लेकिन 11th में जो है ज़्यादा डीपली में इसे जो है पढ़ा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है 9th से रिलेटेड टॉपिक 9th में जो सबसे पहले चैप्टर यानी कि कोशिका है, इसका फर्स्ट लेक्चर यही पढ़ेंगे कि कोशिका होता क्या है। ठीक, और यह जो है इसका यानी कि इसका नाम क्यों पड़ा कोशिका, और इन सब के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए अब हम बात करते हैं कि कोशिका होता क्या है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दें, यहाँ पर कोशिका सेल, कोशिका यानी कि सेल। तो कोशिका क्या होता है? कोशिका का मतलब कि समस्त जीवधारी समस्त जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। जैसे कि हम लोग का शरीर जो है यानी कि निर्माण हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक कहते हैं। और क्रियात्मक का मतलब होता है कि जैसे श्वसन है, पाचन है, ठीक है, ये सब अंदर जो है क्रियाएं हो रही हैं तो इसे क्या कहा जाता है? क्रियात्मक कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि कोशिका होता क्या है। ठीक, तो इधर जो है इसका डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि कोशिका कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक, कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक का मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि शरीर का जो है निर्माण करता है, और क्रियात्मक का मतलब कि हमारे शरीर के अंगों में जो भी क्रियाएं हो रही हैं ये क्या होता है? क्रियात्मक। तो ये सब क्या होते हैं? इकाई होती हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। ठीक, अब हम कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन यहाँ पर लिखते हैं, कोशिका का अध्ययन कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, ये बात हो गई कि कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये फिर बात करते हैं कि कोशिका का नाम कोशिका ही क्यों पड़ा। ठीक है, कोशिका का नाम कोशिका क्यों पड़ा? तो कोशिका का नाम और भी कुछ क्यों नहीं पड़ा? क्यों से जो है कोशिका ही कहा गया? तो कोशिका का नाम इसलिए कोशिका रखा गया क्योंकि जो रॉबर्ट हुक थे, जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो उन्हें जो है छोटे छोटे यानी बॉक्स से इनमें संरचने दिखे, जो उन्होंने उसे सेल नाम दिया। ठीक, सेल का मतलब क्या होता है? छोटा कमरा। तो कोशिका का निर्माण यानी कोशिका शब्द कहाँ से आया है? कोशिका शब्द कोशिका का नाम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोशिका का नाम संस्कृत शब्द कोश से आया है।
संस्कृत शब्द कोश से आया है। कोश, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है खाली स्थान या थैली या डिब्बे के जैसा या ढका हुआ स्थान, तो रॉबर्ट हुक जब 1665 ईस्वी में क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है यानी कि क्या देख रहे थे, कोशिका में यानी मृत कोशिका को देख रहे थे, तब उन्हें जो है यानी कि ऐसे खाली स्थान दिखे या फिर जो है थैली नुमा या फिर जो है डिब्बे के जैसा या फिर ढका हुआ स्थान, तब उसे उन्होंने क्या कहा, कोशिका कहा। ठीक, तब उन्होंने उसे जो है क्या कहा, कोशिका कहा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में, ठीक है, 1665 ईस्वी में इन्होंने कार्क को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे थे या देख रहे थे, तो उसमें जो है छोटे छोटे संरचना दिखे, तो उसमें जो है उसमें छोटे छोटे, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे संरचना दिखे या डिब्बे समान जो है संरचना दिखाई दिए, तब उन्होंने इसे इंग्लिश में क्या कहा, तब उन्होंने जो है उसे इंग्लिश में सेल नाम दिया। ठीक, सेल नाम दिया, और सेल का मतलब क्या होता है, छोटा कमरा। ठीक, छोटा कमरा, तो ये इस वजह से जो है कोशिका का नाम उन्होंने कोशिका रखा। ठीक, तो एक बार इसको जो है हम फिर से रिवाइज करते हैं कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का नाम संस्कृत शब्द कोश से लिया गया है। ठीक है, संस्कृत शब्द कोश से लिया गया है, कोश से, जिसका अर्थ होता है खाली स्थान या थैली या डिब्बे या ढका हुआ स्थान। रॉबर्ट हुक जो है यानी कि 1665 ईस्वी में, ठीक, 1665 ईस्वी में कार्क या मधुमक्खी की छत्ते के समान जो संरचना थी, जब उसमें देख रहे थे, तब उन्हें जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देख रहे थे, तब उन्हें जो है डिब्बे समान संरचना दिखा। ठीक, तो उसे जो है यानी कि क्या नाम दिया, सेल नाम दिया इंग्लिश में, और सेल का मतलब क्या होता है, छोटा कमरा, तो इस वजह से जो है सेल का यानी कि नाम पड़ गया। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो है कौन से जो है कोशिका पर यानी कि अपना प्रयोग किए थे, तो ये जो है मृत कोशिका पर अपना प्रयोग किए थे। पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक जो है अपना प्रयोग कौन से कोशिका पर किए थे। ठीक, तो रॉबर्ट हुक जो है ये मृत कोशिका पर जो है अपना प्रयोग किए थे, जो कि यह चलती फिरती कोशिका नहीं थी। ठीक, इन्होंने जो है बहुत सारे पुस्तक भी लिखे थे, बहुत सारे जो है, जैसे कि इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखा था
जैसे कि उसे क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफिया कहा जाता है, जिसमें उन्होंने 500 यानी कि जीव जंतुओं का अध्ययन किया था, पेड़ पौधों का एवं जीव जंतुओं का जो है अध्ययन किया था। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि इन्होंने जो है कौन सा पुस्तक खोजा था या कौन सा पुस्तक लिखे थे, पुस्तक का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, ठीक, जिसमें 500 क्या थी, जातियां थी, जिसमें 500 जातियां थी, ठीक। ये बात हो गई रॉबर्ट हुक की। तो अब हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बाद में जिन्होंने जो है जीवित कोशिका पर अपना प्रयोग किया था। तो जीवित कोशिका पर जो है अपना प्रयोग कौन किए थे, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो अब हम जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने जो है किस पर जो है अपना प्रयोग किया था। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में, ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो थे इन्होंने 1674 ईस्वी में क्या खोजे थे, इन्होंने जो है अपना प्रयोग जीवित कोशिका पर किया था, ठीक है। पेपर में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जीवित कोशिका पर जो है किसने खोजा था और मृत कोशिका पर, तो रॉबर्ट हुक जो हो गए मृत कोशिका पर, और जीवित कोशिका पर जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जो है 1674 ईस्वी में खोजे थे। यानी कि इन्होंने अपना प्रयोग जो है किस पे किया था, जीवित कोशिकाओं पर किया था, ठीक। तो ये बात यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि इन्होंने जो है अपना प्रयोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या फिर जो है सूक्ष्मदर्शी से, ठीक, सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने जीवित कोशिका पर जो है अपना प्रयोग किए थे। तो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है अपना प्रयोग कौन से कोशिका पर किए थे, जीवित कोशिका पर किए थे, ठीक, जीवित कोशिका पर जो है अपना प्रयोग किए थे। अब इन्होंने जीवित कोशिका में क्या क्या चीजें देखी थी, तो जीवित कोशिका में इन्होंने जो है सबसे पहले तालाब का पानी लिया, ठीक, तालाब का पानी, और उस तालाब के पानी में इन्होंने जो है सबसे पहले एक कोशिकीय जीव यानी प्रोटोजोआ को देखा, जिसे एक कोशिकीय जीव यानी प्रोटोजोआ व फिर शैवाल को इन्होंने देखा, या उस पर जो है अपना प्रयोग प्रोटोजोआ व शैवाल पर, ठीक, इन्होंने प्रोटोजोआ शैवाल पर अपना जो है प्रयोग किया तालाब के पानी में। फिर नेक्स्ट है दूसरा, यानी बारिश के पानी पर किए, ठीक। तो दूसरा प्रयोग इन्होंने जो है बारिश के पानी पर किए। तो बारिश के पानी में इन्होंने जो है सूक्ष्म जीव को देखे, इन्होंने जो है सूक्ष्म जीव को देखे, जो कि बहुत यानी कि नग्न आंखों से जो है नहीं दिखाई देते हैं, तो इन्हें जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो बारिश के पानी में इन्होंने क्या देखा, सूक्ष्म जीव, ठीक, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं
कि तीसरा प्रयोग ये जो है किस पर किए थे, तीसरा प्रयोग इनका था दांत के मैल पे, ठीक है, दांत के खुरचे मैल पर, ठीक है। तीसरा प्रयोग ये है दांत के खुरचे मैल पर इन्होंने जो है जीवाणु पर अपना प्रयोग किया था, तीसरा जीवाणु पर, ठीक। और चौथा जो है इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो चौथा हो जाएगा बीर पर, ठीक, बीर यानी कि स्पर्म, यानी कि कैसी कोशिका होती है, चलती फिरती कोशिका, चलती फिरती कोशिका होती है, ठीक। और इन्होंने जो है अपना प्रयोग किस पे किया था, ईल मछली पर भी किया था, जो कि सिरके में रखी हुई थी, ठीक। तो नेक्स्ट है कि इन्होंने जो है अपना प्रयोग ईल मछली पर भी किया था, इस पे ईल मछली पर भी किया था, ठीक। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है यानी कि इस तरह से जो है अलग अलग प्रयोग किए थे, और ये जो है चलती फिरती कोशिकाओं पर अपना प्रयोग किए थे, ठीक। तो इन्हें फादर ऑफ जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो अब हम जो है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो है सबसे पहले 1674 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अपना प्रयोग जो है जीवित कोशिका पर किए। जीवित कोशिका में उन्होंने सबसे पहले तालाब के पानी में जो है प्रोटोजोआ व शैवाल को देखे, या फिर स्पायरोगैरा को भी देखे, ठीक। नेक्स्ट है बारिश के पानी में उन्होंने जो है सूक्ष्मजीव को देखे जो छोटे होते हैं। और तीसरा जो है दांत के खुरचे मैल में यानी कि जीवाणु को देखा। चौथा है बीर यानी स्पर्म, चलती हुई या फिरती हुई कोशिका पर देखे। और पांचवा है ईल मछली पर। और छठा भी है कि जो है ब्लड में आरबीसी में भी देखे थे, ठीक है। तो ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये जो है ब्लड के आरबीसी में, ठीक है, आरबीसी में भी जो है अपना प्रयोग किए थे। तो इस प्रकार से था इन यानी कि ये बेसिक नॉलेज। अब हम बात करेंगे कि कौन सी कोशिका सबसे छोटी होती है, कौन बड़ी होती है, और ये हमारे जो है किस कौन कौन सी जगहों पर पाई जाती हैं, दुनिया में कौन सी छोटी कोशिका होती हैं। तो इसे जो है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में ऐड करेंगे, ठीक। तो अभी हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट स्लाइड में भी जो है हमने कोशिका के बेसिक जानकारी पढ़े। अब हम जो है कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी कोशिका सबसे छोटी होती है, कौन जो है सबसे बड़ी होती है। मानव में जो है कौन कोशिका सबसे छोटा होता है, महिलाओं में कौन कोशिका जो है सबसे बड़ी होती है, कौन सी कोशिका जो है तेज विभाजन करती है, और कौन सी कोशिका जो है कोशिका का जो है विभाजन नहीं होता है। तो इन सब के बारे में भी जो है यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो है पहला कि मानव में सबसे बड़ा कोशिका सबसे छोटा, ठीक, सबसे छोटा। दूसरा मानव में सबसे बड़ा कोशिका, ठीक, सबसे छोटा कोशिका यहाँ लिख लें, कोशिका एवं सबसे बड़ा कोशिका, ठीक। इन सब के बारे में मानव में सबसे छोटा कोशिका क्या होता है, तो मानव में सबसे छोटा कोशिका जो है शुक्राणु होता है, ठीक, शुक्राणु जिसे स्पर्म भी कहते हैं, ठीक। और दूसरा है कि मानव में सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, तो मानव में यानी कि सबसे बड़ा कोशिका यानी कि महिलाओं में होता है, ठीक। तो महिलाओं में जो है क्या होता है, ओवम यानी कि अंडा, ठीक। तो महिलाओं में सबसे बड़ा जो है कोशिका क्या होता है, ओवम, जिसे अंडा कहा जाता है, ठीक। और हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन कहाँ पर होता है, तो हमारे शरीर में जो है कोशिका का विभाजन
कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन सबसे तेज कहाँ पर होता है? तो सबसे तेज जो है लीवर में होता है, ठीक, यानी कि यकृत में होता है। और सबसे तेज जो विभाजन होता है वह लीवर में होता है, जिसे हिंदी में यकृत कहा जाता है, ठीक, यकृत। और कोशिका का विभाजन कहाँ पर नहीं होता है? तो मस्तिष्क में नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन कहाँ नहीं होता है? मस्तिष्क में नहीं होता है, मस्तिष्क में नहीं होता है, ठीक। क्योंकि मस्तिष्क में नहीं होता है इसलिए पुलिस होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि हेलमेट यानी कि बोलते हैं ना कि हेलमेट लगा के चलो। यदि शरीर में कहीं टूट फूट हो जाएंगी तो कोशिका का जो है निर्माण हो जाता है, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है वहाँ पर जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक। और यदि यह लीवर है, लीवर यानी कि क्या होता है कि काट दिया जाए बीज से तो यह जो है कुछ दिन में वृद्धि करके बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत तेजी से जो है विभाजन होता है। और ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क में यानी कि विभाजन नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि मस्तिष्क में जो है ग्लियल सेल पाए जाते हैं और सेंट्रोसोम होते हैं, ठीक। तो 10% ग्लियल सेल होता है और सेंट्रोसोम होता है, ठीक। जिससे क्या होता है कि कभी कभार यह अनियमित आकार की चलती हैं, जिससे जो है ब्रेन कैंसर या ट्यूमर के नाम से जाना जाता है, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट कि कोशिका, सबसे बड़ा मानव में कोशिका क्या होता है? सबसे बड़ा, हमारे शरीर में सबसे बड़ा कोशिका क्या है? ठीक है, तो शरीर में सबसे बड़ा, यहाँ लिख सकते हैं कि शरीर में सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन होता है। शरीर में सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, ठीक। तो न्यूरॉन होता है। और पांचवा कि दुनिया में सबसे छोटा कोशिका किस जीव का होता है? तो माइकोप्लाज्मा का होता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखे कि सबसे छोटा कोशिका विश्व में, सबसे छोटा कोशिका विश्व में, सबसे छोटा कोशिका किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का, ठीक है, माइकोप्लाज्मा का होता है, ठीक। दुनिया में सबसे छोटा कोशिका किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का होता है। और दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? दुनिया में यानी विश्व में, ठीक है। दुनिया में जो है सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। यह लगभग 2 kg का होता है, 2 किलोग्राम का होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि कोशिका को जो है यानी आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, लाइसोसोम को जो है कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सातवां, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की या कोशिका, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक। उसी प्रकार कोशिका को क्या कहा जाता है? एक और भी कहते हैं कोशिका को जो है पावर हाउस ऑफ
सेल, यानी कि कोशिका का बिजली भी कहा जाता है। तो कोशिका को क्या कहा जाता है? कोशिका को जो है बिजली घर भी कहा जाता है। कोशिका को कोशिका नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक, यानी कि इसे जो है कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका के जो है, जैसे कि कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली होती हैं, या फिर जो है कोशिका भित्ति होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। तो अब इन सब के बारे में जो है पढ़ेंगे कि इनके बारे में क्या होता है, ठीक। तो इधर हम बात करते हैं। सबसे पहले कोशिका में क्या होता है? कोशिका झिल्ली, ठीक। कोशिका में क्या होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को जो है प्लाज्मा झिल्ली के भी नाम से जाना जाता है, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और कोशिका झिल्ली या फिर जो है इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक। इसकी खोज जो है किसने किया था? सिंगर एवं निकोलसन ने किया था। सिंगर एवं निकोलसन ने किया था, ठीक। तो कोशिका झिल्ली की खोज जो है सिंगर एवं निकोलसन ने किया था। इन्होंने बताया था कि ये जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, ये जंतु एवं पादपों दोनों में पाई जाती है, और यह जो है प्रोटीन की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतुओं में दोनों में पाई जाती हैं, ठीक। और यह जो है प्रोटीन की बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं, ठीक। और कोशिका के सभी अंग जो होते हैं इसी झिल्ली में रहते हैं। तो कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक। और दूसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। नेक्स्ट उसी प्रकार से तीसरा राइबोसोम गोल्जी बॉडी वैक्यूल और न्यूक्लियस और क्या होता है? लाइसोसोम और क्या पाया जाता है?
देखिएगा इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, अभी इसको बताते हैं, सेंट्रोसोम, ठीक, ईटीसी। तो ये सब जो है ठीक है, यानी कि कोशिका झिल्ली के इसी कोशिका झिल्ली की खोज जो है सिंगर एवं निकोलसन ने किया था। इन्होंने बताया था कि यह पादप एवं जंतुओं दोनों में पाया जाता है और यह प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल और सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम आदि। तो अब इन सब के बारे में जो है हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। जैसे कि हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो मार्केट जाते हैं तो मार्केट से में जो है एक झिल्ली लेते हैं, जब दुकान से सामान लेते हैं तो वो सामान यानी कि बहुत सारा हो जाता है तो उसे झिल्ली में रखते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में या फिर जो है पादपों में जो है क्या पाई जाती हैं, झिल्ली, जो कि सभी को इकट्ठा करके उसी झिल्ली में रखती हैं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जो है कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग जो है कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे थे आगे वो जो बेसिक डिटेल था कि कोशिका क्या होता है, इन सब के बारे में था और उनके अंगों के बारे में था। अब हम लोग जो है कोशिका की संरचना के बारे में डिटेल से जो है अध्ययन करेंगे, ठीक। तो अब हम जो है कोशिका का चित्र बनाएंगे कि होता कैसे है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। तो एक साइड में जो है यहाँ पे ये हो जाएगा जंतु कोशिका, कुछ इस तरीके से, और थोड़ा इसको जो है ठीक है वैसे। ये है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में इसे जो है सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, सूक्ष्म अंकुर यानी माइक्रो बिलाई, माइक्रो बिलाई, ठीक। सूक्ष्म अंकुर यानी कि इसे क्या कहा जाता है, माइक्रो बिलाई। अब इसमें क्या पाया जाता है, इस कोशिका में जो है जंतु कोशिका में, यहाँ नीचे लिख दें जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, एनिमल सेल, ठीक। इसमें बीचों बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक। केंद्रिका होता है और केंद्रक होता है। तो ये है, इसे क्या कहा जाता है, केंद्रक, इसे केंद्रिका कहते हैं। और ये जो ऐसे गोल सी संरचना होती है इसे क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, ठीक। और इसमें कुछ ऐसे जालनुमा संरचना होती हैं इस तरीके से, इन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन जाल, क्रोमैटिन जाल, ठीक, क्रोमैटिन जाल। और इनके बाहर की साइड कुछ इस तरीके की संरचना होती है, ये वाला भाग। इसके बाहर की तरफ जो है क्या पाया जाता है, अंतःप्रदव्य जालिका,
इस तरीके से जो है संरचना होता है। अंतःपर्दव्य जालिका, ठीक। इधर भी होता है या फिर इस साइड में बना सकते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? अंतःपर्दव्य जालिका। इंग्लिश में इसे ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ इस तरीके की जो है संरचना होती हैं। तो ये क्या होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। और यहाँ पर जो है सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसमें जो है सेंट्रोसोम भी पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम, ठीक। सेंट्रोसोम, और इसमें जो है लाइसोसोम भी होता है। ऐसे छोटे छोटे जो है लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, लाइसोसोम, ठीक। और इनमें क्या होता है? राइबोसोम, और लाइसोसोम इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम। और क्या होता है? कुछ इस तरीके की जो है संरचना होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? गाल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। तो ये है पादप कोशिका, सॉरी ये है जंतु कोशिका। अब हम जो है पादप कोशिका के बारे में इस पादप कोशिका का जो है चित्र बनाएंगे और फिर दोनों को जो है एक एक करके समझाएंगे, ठीक। तो इधर भी ऐसे कुछ संरचना बनाएंगे पादप की। इस तरीके से जो है ये बनाएंगे पादप की संरचना, ठीक। बाहर से क्या होता है? कोशिका भित्ति। ये जो बाहर से एक लेयर पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? बाहरी कोशिका भित्ति। इस तरीके से इधर भी संरचना इसका बनेगा, और इस तरीके से जो है इसको बनाएंगे, और यहाँ पर थोड़ा इसको थोड़ा जो है और इस तरीके से सीधा कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा पादप कोशिका का बाह्य कोशिका भित्ति, ठीक। अब पादप कोशिका में क्या होता है कि जो रिक्तिका होती हैं ये बड़ी पाई जाती हैं इस तरीके से, ठीक। ये क्या है? रिक्तिका, रिक्तिका जिसे वैक्यूल कहा जाता है। और क्या होता है पादप कोशिका में जो है? हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक। और ये जो बाहर से दिख रहा है इसे क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति,
और ये वाले भाग को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। ठीक, और क्या होता है इसमें? यहाँ बीच पर, बीचों बीच में क्या होता है? केंद्रिका, केंद्रिका, इसे क्या कहते हैं? केंद्रिका। और ये जो बाहर दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? केंद्रक, केंद्रक। और यहाँ से जो भाग होता है इस तरीके से, इसे अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है। ठीक, इस तरीके से। तो इन्हें जो है अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। ठीक, और क्या होता है इसमें? रिक्तिका हो गया, हरितलवक हो गया, केंद्रक, अंतःपर्दवी जालिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, और इसमें क्या होता है? राइबोसोम, राइबोसोम। और क्या होता है? गाल्जी काय। कुछ इस तरीके से जो है संरचना होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? गाल्जी, गाल्जी काय। ठीक, वह लाइसोसोम भी होते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका क्या होते हैं। ठीक है, तब अब दोनों में देखेंगे कि देखिएगा, सबसे पहले जंतु कोशिका के बारे में समझते हैं। तो जंतु कोशिका में सबसे ये जो उभरा हुआ भाग है, जैसे छोटी आंत में होती है, उसी प्रकार से ये भी, इसे क्या कहा जाता है? सूक्ष्मांकुर कहते हैं। इंग्लिश में इसे माइक्रोबेली कहा जाता है, जो कि ऐसे उंगली के समान होता है और उभरा हुआ भाग होता है। ठीक, तो माइक्रोबिली यानी कि उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? सूक्ष्मांकुर कहते हैं, जो कि जैसे छोटी आंत में होती हैं, उसी प्रकार से पादप कोशिका में भी ये पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पादप कोशिका में एक से अधिक होता है। ठीक, मैंने एक ही बनाया है, लेकिन इस तरीके से जो है कॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है बहुत ज्यादा एवं बहुत अधिक संख्या में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं? इन कोशिकाओं को जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं, या फिर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है कि इसे जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। किसको? पादप कोशिका को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? सबसे पहले कोलिकर ने देखा था, और अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को। और उसके बाद में सीबेंडा नामक वैज्ञानिक आए, तब उन्होंने जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। अब हम बात करते हैं कि ये केंद्रक के चारों तरफ जो है यानी कि क्या पाया जाता है? केंद्रिका, जो कि यह क्या करता है? तो ये यानी केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है, और केंद्रक में जो है से कुछ जालनुमा संरचना होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन जाल कहा जाता है, जिसमें डीएनए एवं आरएनए दोनों पाए जाते हैं। ठीक, डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। क्रोमैटिन किसका बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। ठीक, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। तो क्रोमैटिन जाल में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक बार फिर से इसको, कि देखिएगा सबसे पहले क्या होता है? केंद्रिका। ठीक, केंद्रिका क्या करता है? क्रोमैटिन जाल का निर्माण करता है, और केंद्रक क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। ठीक, ये बात हो गई। लाइसोसोम यानी कि जीवाणुओं को क्या करते हैं? मार देते हैं। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जो कि जीवाणुओं को क्या करते हैं? मार देते हैं। और राइबोसोम का कार्य क्या होता है? राइबोसोम की खोज जो है किसने किया था? जॉर्ज पैलेट ने किया था। और यह जो है राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S एक 80S, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S पाया जाता है। राइबो
सोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। फिर आता है दूसरा यानी कि गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी क्या करता है कि कोशिका को जो है यानी कि पैकेजिंग का कार्य करता है, ठीक, या कोशिका के अंगों को जो है पैक करता है और पैक करके हर कोशिकाओं में जो है उन्हें भेजता है। जैसे कि पुलिस होती हैं तो वो रास्ता बताती हैं, ठीक है, कि इस साइड जाना है ट्रैफिक, तो इन्हें गाल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस के नाम से जो है जाना जाता है। गाल्जी बॉडी को जो है ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है कि कोशिकाओं में जो है हर एक कोशिकाओं में जो है अलग अलग प्रकार से जो है भेजने का कार्य करता है, ठीक। अब आता है सेंट्रोसोम। तो यह पादप कोशिकाओं में जो है सेंट्रोसोम पाया जाता है, ठीक। इसमें डीएनए आरएनए दोनों होते हैं, ठीक। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य या कोशिका का विभाजन करता है, ठीक। इसमें जो है डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन लगभग 80% होते हैं और डीएनए 10%। फिर आता है दूसरा अंतःपरदब्बी जालिका। अंतःपरदब्बी जालिका का क्या कार्य होता है? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, पहला होता है SER और दूसरा होता है RER, ठीक। तो SER का मतलब क्या होता है? SER का मतलब क्या होता है? यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि यह क्या करता है? वसा का निर्माण करता है। किसका? वसा का निर्माण करता है। और रफ इंडो यानी कि RER का मतलब होता है रफ इंडो रेटिकुलम, ठीक। रफ इंडोकुलम रेटिकुलम, इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण। ये हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया तो मैंने बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ATP का निर्माण करता है। तो ये हो गया यानी कि जंतु कोशिका। अब हम बात करते हैं पादप कोशिका के बारे में। पादप कोशिका, पादप कोशिका, ठीक। पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण जो होती है, जैसे कि ये वाला जो भाग दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति की खोज जो है, कोशिका भित्ति जो है यानी कि यह पेड़ पौधों में, केवल यह पौधों में पाया जाता है और यह सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का। जैसे कि हम कपड़ा जो पहनते हैं, ठीक है, ये भी क्या है? एक प्रकार से सेल्यूलोज है, ठीक। जो नोट यानी जो पैसा बनता है वो भी क्या है? एक प्रकार से सेल्यूलोज है। तो यह कोशिका में जो है यानी कि यह कोशिकाओं को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक। उसी प्रकार से दूसरा है यानी कि ये वाला जो अंदर वाला भाग है, इसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में जो है क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक। तो कोशिका झिल्ली की खोज सिंगर एवं निकोलसन ने किया था। इन्होंने बताया था कि यह झिल्ली जो है ये प्रोटीन की बनी होती है और इसी झिल्ली के अंदर जो है सभी अंग स्थित रहते हैं, जैसे कि हरित लवक हो गया, केंद्रका हो गया, ये सब यानी कि अंतःपरदब्बी जालिका हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं कि गाल्जी काय। जैसे कि मैंने बताया कि गाल्जी काय का काम क्या होता है? गाल्जी बॉडी का, ठीक है। तो गाल्जी बॉडी का काम क्या होता है कि सभी कोशिकाओं में जो है कि प्रोटीन को जो है पैक करके अलग अलग कोशिका में भेजने का कार्य करता है। अभी मैंने बताया कि इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक। उसी प्रकार से इसमें भी राइबोसोम होते हैं। और अंतःपरदब्बी जालिका ये दो प्रकार की होती हैं, अभी इसमें मैंने भी बताया, ठीक। उसी प्रकार से अंतःपरदब्बी जालिका इसमें पाया जाता है। लाइसोसोम होते हैं, ठीक, बहुत छोटे होते हैं। और केंद्रक पाया जाता है जो बाहर से होते हैं और इनको बीचों बीच में क्या होती हैं? केंद्रिका होती हैं, ठीक। और इसमें जो है बड़ी रिक्तिका पाई जाती हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिका नहीं पाई जाती हैं, ठीक। तो रिक्तिका का काम क्या होता है कि यह जो है जल का अवशोषण करता है, ठीक। यह पानी की मात्रा को जो है अपने पास अधिक रखता है, ठीक। तो इस प्रकार से यानी कि ये हो गया आपका जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब इसमें हम डिफरेंट देखेंगे कि इसमें डिफरेंट क्या होता है। तो जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और
सॉरी मैंने हरित लवक के बारे में नहीं बताया, अभी बताएंगे। और पादप कोशिका में और जंत कोशिका में जो है हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक। और इसमें जो है बड़ा रिक्तिका होती हैं और इसमें जो है बड़ी रिक्तिका नहीं होती हैं। तो हरित लवक यानी हरित लवक या फिर लवक, हरित लवक जो है हरे रंगों में होते हैं, जो कि पेड़ पौधों को क्या करते हैं, हरित लवक क्लोरोफिल प्रदान करते हैं, ठीक। तो अब हम इसके बारे में एक बार और रिवाइज कर लेंगे और ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो अभी जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे, तो आइए एक बार जो है कहीं कहीं पर जो है जैसे कि इंग्लिश मैंने नहीं लिखा तो उसके बारे में, जैसे कि केंद्रिका है निकेंद्रक है तो इसका इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं नीचे। तो केंद्रिका का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोलस, NECLUOLUS, न्यूक्लियोलस, ठीक। इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक। ये हो गया। इसे केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक। तो ये हो गया। और क्रोमैटिन जाल को क्रोमैटिन जाल ही बोलते हैं। लाइसोसोम तो लिखा ही है, हिंदी में इसे लाइसोसोम ही कहते हैं। राइबोसोम को हिंदी में राइबोसोम ही कहते हैं, या ऐसे यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं राइबोसोम, ठीक। ये हो गया। और यहाँ पर जो है सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं, तारक काय, ये भाग हो गया। और गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय, ठीक। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, गाल्जी काय, ठीक। और इसमें देखेंगे तो इसमें भी जो है केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक। ये वाला भाग हो गया। लाइसोसोम, लाइसोसोम है। और ये है अंतःपरदब्बी जालिका, इसे इंडोप्लाज्मिक, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक। ये हो गई। रिक्तिका यानी इसे जो है वैक्यूल कहा जाता है, वैक्यूल, ठीक, वैक्यूल। और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जो है जाना जाता है, क्लोरोप्लास्ट के नाम से। और कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं, सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक। ये हो गया। और कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो पीएम लिख दे रहे हैं। पीएम का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये हो गया। बाकी केंद्रिका है, तो केंद्रिका को जो है न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस, ठीक। तो ये वाला भाग हो गया, ठीक। और गाल्जी काय क्या है, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी, ठीक। तो ये सब हो गया, यानी कि हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों, ठीक। अब हम इनका जो है कि कार्य जानेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है, ठीक। तो इनमें अंतर है कि सेलवाल और कोशिका भित्ति, सॉरी इसमें जो है कोशिका भित्ति हरित लवक और रिक्तिका होती हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है लगभग इससे पादप से थोड़ा कम होती है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। तो इनमें अंतर यही होता है कि इनमें रिक्तिका, हरित लवक और कोशिका भित्ति तीनों उपस्थित होती हैं, जबकि पादप कोशिका, जंतु कोशिका में ये तीनों उपस्थित नहीं होती हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका जो है कोशिका संरचना के बारे में। तो आई होप कि इतना जो है यानी कि चित्र के माध्यम से ये दोनों कोशिका आपको जो है बेहतर यानी कि बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। और अब आगे जो है नेक्स्ट वीडियो यानी कि देखने के लिए, ठीक है, हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई टॉपिक और नया जो है लाएंगे, जो कि चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करिए। थैंक यू।